नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा समर्पित है हमारे छत्तीसगढ़ में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उसके ऊपर, और साथ ही साथ आज जो हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में हुआ उसके ऊपर। और साथ ही साथ देखो, सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाए थे इसी टॉपिक पर, लेकिन आज का वीडियो क्या है उसी को एड ऑन करता है। सुबह जो वीडियो बनाया था उसी को, क्योंकि सुबह का जो वीडियो था वो जो वीडियो क्लिप था जो हाईकोर्ट का, उस क्लिप को देखने के बाद था। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ भरोसेमंद जो न्यूज़ चैनल हैं उनको देखने के बाद बनाया था मैंने। और अभी का जो वीडियो है ये बना रहा हूं जो ऑर्डर शीट आ चुका है, लगभग 167 पन्नों का है। उन 167 पन्नों के बेस पर ऑर्डर शीट में क्या कहा गया है उसको हम सभी देखेंगे। वो मेन होता है हमेशा ऑर्डर शीट, तो ये ऑर्डर शीट आ चुका है उसके ऊपर देखेंगे। देखिए, सुबह का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि 370 जो महिला हैं उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के हिसाब से जो देखा मैंने मुझे उस हिसाब से लगा था, लेकिन अगर ऑर्डर शीट देखोगे तो इसमें कुछ अलग ही लिखा है। ठीक है, तो क्या है ऑर्डर शीट के हिसाब से पहले उसको बताऊंगा। और एक चीज ये है कि सुबह का वीडियो बनाते समय मैंने IBC 24 है, छत्तीसगढ़ का भरोसेमंद एक न्यूज चैनल है, तो उसके आधार पर बनाया था। आप सभी देख सकते हो जो सुबह आधा क्लिप यूज किया था, अगर उसको पूरा को देखोगे तो पूरा पूरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, 370 महिलाओं को बाहर किया जाएगा करके ऐसा IBC 24 में चल रहा था। तो अब पूरा मेन है ऑर्डर शीट के हिसाब से हम सभी देखते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर WPS नंबर 4378 ऑफ 2023, जजमेंट रिजर्व ऑन 18/3/2024 को जजमेंट को रिजर्व रखा गया था, और जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 20/5/2024 को, अर्थात आज के दिन पर जजमेंट दे दिया गया है। जजमेंट क्या है, देखो लगभग 167 पन्नों का है। ये पूरे के पूरे 167 पन्ने तो हमारे लिए काम के नहीं है। मेन जो चीजें हैं, खास करके जो लास्ट के हैं देखो, उसमें हम सभी फोकस करेंगे और उसके हिसाब से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में है उसको आप सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इंग्लिश में जो लिखा है पहले उसको पढ़ लूंगा, उसके बाद फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि उसका आखिर एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी चलते हैं लास्ट पन्ने पर। ठीक है, देखिएगा, लास्ट पन्ने में जाने से पहले सेकेंड लास्ट जो पन्ना है उसको समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। मेन अगर इसको पढ़ा जाए ना तो आधे से अगर इसको पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। The read petitioner are dismissed since the court is foregoing paragraphs has held that the state has committed illegality in calling 30% excess women candidate by adding post of platoon commander, where no appointment for women candidates has been made for second stage selection process. Therefore, the action of the respondent is calling of 30% excess women candidates is cost, and the state is directed to call 370 male candidate who will find placed next below the list of candidate who have been called for second stage of selection process within 45 day from the date of receipt of copy of the order। ठीक है, तो मतलब इसमें ये लिखा गया है कि हाँ, ऊपर में भी और पढ़ोगे ना तो उसमें ये लिखा है कि 2021 के नियम के हिसाब से देखा जाए, जो भर्ती नियम है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो प्लाटून कमांडर में महिलाओं को लेना जो है वो एक गलत निर्णय था। ठीक है, ये इस चीज को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने यही लिखा है कि हम इसको खारिज करते हैं, और खारिज करने के साथ साथ उन्होंने सरकार को ये आदेशित किया है कि जो 370 मेल कैंडिडेट हैं जिनको नुकसान हुआ है, अब देखो किनको नुकसान हुआ है, ऐसा मत समझ लेना कि अगर कोई फिजिकल में फेल हो गया है तो उसको फिर से मौका मिलेगा, नहीं। जो मेंस जो है, ठीक है, उसमें जो 370 लोग हैं वहां से मेंस जो क्वालिफाइड है उनको नेक्स्ट चरण के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि उनका जो फिजिकल है उसके लिए, उसके बाद फिर जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस हो उसके लिए। और ये सारे के सारी चीजों को क्या करना है, 45 दिनों के अंदर में पूरा करना है इस पूरा प्रक्रिया को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लिखा है द स्टेट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस which was initiated by them as per the advertisement dated 17/9/2021 shall be concluded within 3 months from the date of calling the 370 male candidate from second stage of selection process। ठीक है, तो उसके आगे ये कहा है कि आपके पास 45 दिन का समय है, 370 मेल कैंडिडेट को लाओ और उसके बाद का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करो। उसके साथ ही साथ क्या करना है, जो पूरा का पूरा इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी क्या करना है 90 दिनों के अंदर, मतलब 3 महीना बोला गया है, इसमें 90 दिन बोलो या 31 का महीना हो जाएगा तो एक आध दिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जजमेंट का जो कॉपी आया है, ऑर्डर शीट आया है, उसको पढ़ करके देखोगे तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि 370 महिलाओं को बाहर किया जाएगा।
इसमें यह कहा गया है कि 370 जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष कैंडिडेट है, उनको अंदर किया जाएगा। ये पूरा चीज समझने वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि जजमेंट से मैं उतना खुश नहीं हूँ। अभी की वीडियो में भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं जजमेंट से उतना खुश नहीं हूँ। कारण यही है कि अभी भी अगर कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है ना भाई, कि हाँ प्लाटून कमांडर में महिलाओं को लेना एक गलत निर्णय था, तो यही चीज को मेंस से भी करना था। यही चीज जो था, मतलब मेंस में भी पुरुष तो ज्यादा कैंडिडेट आते ना, महिलाओं के कारण क्या हुआ, यहाँ पर महिलाओं के कारण ही पुरुष कैंडिडेट कम आए, और उसके कारण से क्या है, कम लोगों ने मेंस को लिखा। अब आप क्या कर रहे हो, सेकेंड स्टेज में जो है, मतलब जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, उन 370 लोगों को आप मौका दे रहे हो ना। आप उनको तो नहीं मौका दे रहे हो जो प्री क्वालिफाई किए, लेकिन प्लाटून कमांडर में महिला का पद नहीं था, ठीक है, फिर भी उनको रख दिया गया। उनके कारण से जो पुरुषों को नुकसान हुआ, उनको तो आप मौका नहीं दे रहे हो ना। कायदे से तो नुकसान तो उनको वहां से ही हो गया था। तो वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी देखोगे तो जो 68 नंबर का पॉइंट है उसको भी देख सकते हो, 67 नंबर का भी पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा, इसमें बहुत सारी चीजों को, जो कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसका भी इसमें बात किया गया है। पूरा 167 पन्ना अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, और उनको अगर हम डिस्कस करते जाएं तो कम से कम वीडियो ही जो है ये कम से कम 3-4 घंटे का बन जाएगा। तो मेन यही है, अगर यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए तो 370 मेल कैंडिडेट को मौका मिलेगा। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है, जो प्री निकाले होंगे और मेंस उनको लिखने को क्यों नहीं मिला, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें अगर जो नरेंद्र जी हैं उनके हिसाब से क्या किया लिया गया, 370 मेल कैंडिडेट को मौका तो मिल रहा है, मेंस के बाद मिल रहा है, लेकिन यही चीज़ों को मेंस से ही देना चाहिए। लेकिन अगर ये है, इसमें एक चीज़ भी सोचने वाली बात है, अगर मेंस से मौका दोगे, ठीक है, तो वो जो नए कैंडिडेट बनेंगे जो एग्ज़ाम देंगे, वो भी समझिएगा, अगर मान लो आधे अधूरों का एग्जाम ले लिया गया कि जो नहीं, पहले जो अंदर थे उनको छोड़ दो, बाहर जो बाद में जो अंदर आ रहे हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, तो आगे जाकर के जब सिलेक्शन प्रोसेस जब आगे बढ़ता तो उसमें देखोगे कि नंबरों का हेरफेर हो जाता है, ठीक है। हो सकता है सेकेंड टाइम का पेपर कुछ ईजी आ गया, टफ आ गया, या कैसे उसमें, जैसे हम लोग सभी देखते हैं ना, जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला कहानी चलता है, तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला कहानी चलेगा, नहीं चलेगा, वो कैसे होगा, तो ये सारा चीज बहुत बड़ा एक हौच पौच हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया है, बीच का रास्ता निकालने का कोशिश किया गया है। और अभी भी अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है, तो ये जो बीच का रास्ता निकालने का कोशिश किया गया है, ये रास्ता उतना भी अच्छा नहीं है, उतना भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फंस जाएगा। बाकी वीडियो यहीं तक था। वीडियो को तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।